जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में पटना कॉलेज की धरती से आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर कुछ इस प्रकार है। बिहार एसएससी पे टॉप पे है नीलेश पटेल, इनका बिहार एसएससी में 116 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी में 111 नंबर। 106 नंबर विजय जी, 106 नंबर बिहार एसएससी में। विजय गुप्ता 105.5 नंबर बिहार एसएससी में। विक्की कुमार बिहार एसएससी में 103, बिहार दरोगा में 51 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी में 101, बिहार दरोगा में 51। चंदन कुमार बिहार एसएससी में 86। मनीष कुमार बिहार दरोगा में 60। आनंद बिहार दरोगा में 65। तो इस प्रकार बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार दरोगा बिहार एसएससी का सेट मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नेहा ठाकुर सेलिंग से संबंधित है। सेलिंग है, नहीं सेलिंग है। और शूटिंग से बोलेगा ना तो शूटिंग से याद रखिएगा दो नाम, ऐश्वर्या तोमर और ईर्षा सिंह। ऐश्वर्या तोमर और ईर्षा सिंह आपका शूटिंग से है। बिहार से जो गई है, क्या नाम है जो ओलंपिक में गई थी अभी? श्रेयसी से हाँ, वो बिहार का तो श्रेयसी सिंह है। ये है ईशा सिंह। टेनिस खिलाड़ी तो रोहन बोपन्ना है, महेश भूपति है, सानिया मिर्जा है, लिएंडर पेस है, ये सब है। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। लेकिन इसका मुख्यालय बना है काठमांडू 1987 में। 2 साल बाद बना है इसका मुख्यालय काठमांडू। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, हाँ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन हो गया। सार्क में कितना देश है? 8। सार्क में 8 देश है। इसका ट्रिक है MBBS पेन। M से हो जाएगा मालदीव, B से बांग्लादेश, दूसरा B से भूटान, S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका, P से आपका पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, हाँ I से इंडिया और N से नेपाल हो जाएगा। MBBS पेन, PAIN पेन, PAIN लिखना है। हाँ पेन। किसका? अफगानिस्तान कब शामिल हुआ है? वैसा तो याद नहीं। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ढाका में स्थापना हुआ है। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वेस्टर्न लेन का लेखक चेतना मारू है। चेतना मारू, ठीक है। उसके बाद है ये लीना कुमार है ना, इनका एक फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसका है? लीना कुमार का है। चलिए अगला, ये निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था अक्टूबर 1987 में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 16 सितंबर 1987 में। और रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में। तो कौन हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। क्षमादान अनुच्छेद कितना में है? राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। हाँ, राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को निरस्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 4 तरह का ये है, क्षमादान है, विलंबन है, उसके बाद परिहार है और लघुकरण। 4 प्रकार का रहता है। हाँ, क्षमा में पूरा तरह से क्षमा कर देते हैं। विलंबन में क्या करते हैं? कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। और परिहार में हाँ कम कर देंगे, जैसे 2 साल का सज़ा है उसको 1 साल का सज़ा कर देंगे। और लघुकरण में आपका हाँ प्रकृति, जैसे मृत्यु दंड का सज़ा कर दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में चेंज कर सकते हैं। क्या? अफगानिस्तान? अच्छा, अफगानिस्तान सदस्य बना सार्क का 2007। चलिए राष्ट्रपति का हो गया। राष्ट्रपति का क्षमादान कितना में था? 72 में। वहीं राज्यपाल का क्षमादान कितना में है? 161 में। राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को फांसी का सजा जो है माफ़ करने का अधिकार नहीं है। सैनिक वाला भी नहीं है। सेना, हाँ ये 2 जो है राष्ट्रपति के पास है। सैनिक दंड को और आपका इसको फांसी का सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है?
तो ऑप्शन 4 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम से संबंधित नहीं। इससे 5 वो मेन रूप से है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, 3 गो तो ऑप्शन में दिया है। और चौथा है गैर-लुसाक का गैसीय, हाँ गैर-लुसाक का गैसीय आयतन नियम भी इसी से संबंधित है। हाँ दिया है स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया है आपका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर दिया ना, लेबोजियर। रसायन तो प्राउस्ट दिया स्थिर अनुपात का। स्थिर अनुपात तो प्राउस्ट दिया है। हाँ हाँ। और स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया? प्राउस्ट। गुणित वाला डाल्टन दिया। हाँ ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, गैर-लुसाक का गैसीय नियम 4 ही है, 4 है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी सही नहीं है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक किया जा सकता है, यही गलत है। सही देखिए क्या है, जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है, सही बात है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिक का कुछ उदाहरण है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या? द्रव्यमान संरक्षण लेबोजियर है। लेबोजियर है। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन है? तो लेबोजियर। और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन का है, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर दिया है, जिसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए, और 7 का क्या हो जाएगा? सी गलत था। भारत में चुनाव का सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है चुनाव का सबसे छोटी इकाई है। हाँ, ओ सॉरी, ग्राम पंचायत होगा। हाँ, मतलब ग्राम पंचायत में वोट देते हैं ना हम लोग, तो वही चुनाव का सबसे छोटा इकाई ग्राम पंचायत है, ठीक है। अब विधानसभा में पूछता है अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 500, न्यूनतम 60। लेकिन अपवाद है 3 राज्य, कौन कौन? गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा मिजोरम में 40-40, सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80। सरला, हाँ, स से संसद होता है 79 और र से राज्यसभा 80 और ल से आपका लोकसभा अनुच्छेद 81। किसका? हाँ, 243 में। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर, जिसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। जैसे पटना का मेयर कौन है? सीता साहू। हाँ, बहुत दिन से है सीता साहू। उसके बाद है सबसे पहले नगर निगम का स्थापना मद्रास में 1687 में। अब बिहार में पहला बोलेगा पटना, नहीं आरा गड़बड़ है, पटना देता है आपका, पटना। कहीं कहीं आरा मिलता है, लेकिन देखिएगा ना पटना ज़्यादा सही है। 75 वार्ड है पटना में। हाँ, सिलेंडर लोरिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य कदाऊर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य तमिलनाडु है, सही बात है। और इसकी 2 प्रजातियाँ ग्रे सिलेंडर लोरिस और लाल सिलेंडर लोरिस है, सही बात है, 2 प्रजाति है इसका। ग्रे सिलेंडर लोरिस केवल दक्षिणी भारत और श्रीलंका में पाया जाता है और लाल सिलेंडर लोरिस केवल श्रीलंका में पाया जाता है। सभी का सभी क्या है? सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 11 रीजनिंग है, बना लीजिएगा जोड़ के, 4 5 9 ऐसे करके 60 + 37 कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 97 ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वर्ष में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 2005 में। 2005 में आया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण आया था, ठीक है। अब महिला सुरक्षा अधिनियम कब आया है? 2012 में। महिला सुरक्षा अधिनियम 2012 में। इसी समय पॉक्सो एक्ट भी आया था, पॉक्सो एक्ट भी 2012 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में। हाँ, पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। और उसके बाद 2001 में क्या हुआ था? संसद पे आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था। और 2010 में एनजीटी का स्थापना कब हुआ है? 18 अक्टूबर 2010 में हुआ है। और 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ है, 1 जनवरी 2015। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? भारत की क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। यही कहाँ हुआ था? चीन के होंगझोऊ में। चीन के होंगझोऊ में हुआ था। नहीं, हराया था श्रीलंका को। हाँ, श्रीलंका को हराया था भारत ने 19 रन से। और भारत जो है ना, एशियाई खेल में कुल कितना पदक जीता था? 107। 28, 38, 41। 28 स्वर्ण है, 38 रजत, 41 है कांस्य, टोटल 107। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीत लिया है? मध्य प्रदेश जीत लिया है। अब पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 2018 में हुआ था।
किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने आपका स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023 में लिपिजिक पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? मारिया स्टेपानोवा ने आपका 2023 में लिपिजिक पुस्तक पुरस्कार जीता है। और कौन सा पुस्तक के लिए? गर्ल्स विदाउट आपका क्लोथ है शायद, हैं? कहाँ की है? हमारे स्टेशन में रूस की है, देखिए क्लोथ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑपरेशन सुकून इराक गलत है। ऑपरेशन सुकून 2006 में चला था, इजराइल और आपका फिलिस्तीन में जब ये हो गया था, युद्ध हो गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया है, ये तो सही है। होम कमिंग किसका है? लीबिया में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन राहत यमन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। अजय बोलेगा तो इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। गंगा बोलेगा तो यूक्रेन हो गया। कावेरी किसके है? सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। दोस्त बोलेगा तुर्की। देवी शक्ति तो आपका अफगानिस्तान ऑप्शन में लिखा हुआ है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन है? खाद और पेय को जो है ना सबसे ज़्यादा इसको ज़्यादा वजन दिया गया है। टोटल 6 ये में बांटा है इसको। आवास, ईंधन, प्रकाश, खाद और पेय, कपड़ा, जूता, पान, सुपारी, तंबाकू और दूरसंचार 6 मूल्य सूचकांक में बांटा गया है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार को एकाधिकार कहते हैं। हाँ, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में? हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12 और विटामिन K आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। और यही के विटामिन है ना, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में मदद करता है। हाँ, के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। भारत का पहला एग्री चैटबोर्ड अम्मा कुरसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ? उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? यूरोपीय संघ बनाया है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और भारतीय इसरो का संयुक्त मिशन है। सही बात है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोनों का दोनों सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने का घोषणा किया है? सबसे बड़ा IT हब उत्तर प्रदेश स्थापित करने का घोषणा किया। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक आ जाएगा। चलिए 27 में ऑप्शन बी 6000 बना लीजिएगा। 28 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड की अधिक मात्रा होगा तो नॉक नी सिंड्रोम हो जाएगा। दोनों घुटना सटने लगता है नॉक नी में। हाँ, अब पारा की अधिकता से मिनी माता हो जाएगा। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाएगा। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। चलिए, कैंसर भी होता है। कैंसर, हाँ, ब्लैक फुट में नुकसान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? रोगाणुरोधक फिनोलथैलीन, ये गलत है। ये जो है ना फिनोलथैलीन क्या है? एक सूचक है। हाँ, ये अम्ल क्षार का पता लगाता है कि अम्ल है या क्षार है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का सही बात है। प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन है। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है। सही है। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत था। निम्न में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में। उड़ीसा गलत दिया है। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा बोलेगा ना तो आपका कौन सा है? कलपक्कम तमिलनाडु में। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से, अच्छा एगो छूट गया, 31 नंबर आइए। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुआ? भारत में। इस्पात का आविष्कार कौन किया है? बेसेमर ने किया था। बेसेमर, हाँ, इसका विधि का नाम इसलिए है बेसेमर विधि। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? चोल, पांड्य और चेर। चोल, पांड्य और चेर का मिलता है। अशोक ने 5 यवन राजाओं का यहाँ जो है ना अपना धर्म का प्रचार करने के लिए दूत भेजा था। यह चर्चा किस में है? आपका अभिलेख नहीं,
अभिलेख दूसरा और 13वां में, दूसरा और 13वां में यह चर्चा है कि 5 यवन राजाओं के यहाँ अपना दूत भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। तो 32 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 33 आइए, किसके राज्य में निर्मित कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? विजयनगर के समय में कल्याण मंडप का रचना हुआ था, मंदिर का विशिष्ट अभिलक्षण था। अब विजयनगर का हाँ, हरिहर बुक्का ने संगम वंश का स्थापना किया था विजयनगर में, कब? 1333 में। 33 में ओ सॉरी 1336 में। 1336 में ये और 1347 में आपका बहमनी। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियाँ करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण। कहाँ? असम में। और डेल्टा का क्या नाम है? माजुली। एक सेकंड, डेल्टा ना है। अच्छा ठीक है, डेल्टा का अलग, ठीक है। डेल्टा आपका हाँ बांग्लादेश वाला एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है डेल्टा। और डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और वो हम बोले कि किसका जानते हैं? आपका द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण करता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर माजुली। छोटा बड़ा दोनों नहीं, गंगा का भी उसका मिलता है। ब्रह्मपुत्र होगा ना? ओ सॉरी, हाँ ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से बनता है। सहायक नदी होगा उसका। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आइए, हाँ सबसे ज़्यादा श्यानता किस में मौजूद होता है? ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा श्यानता होता है 830, शहद में 200 ही होता है। 36 आइए, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों आपका मैग्नीज का सबसे बड़ा मतलब उत्पादन करता है। दरोगा में पूछा था ना बालाघाट। ऐसे कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा ना, अगर प्रतिशत में कहेगा तो हैं? ये दोनों में नहीं मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हीरा में है, मैग्नीज में है, इस समय प्रतिशत नहीं भी रहता तो भी मध्य प्रदेश ही होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना हुआ था 1976 में। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, स्कूल में छात्र पंजीकरण में वृद्धि, स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि, कुपोषण पे ध्यान देना। कब आया था? 15 अगस्त 1995। बिहार एसएससी में पूछा था विथ छोटा डेट। हाँ 15 अगस्त 1995। और सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है, हाँ दमदम में। चलिए, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना है। आलू क्या है? एक तना है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब अधिकार किया? गोलकुंडा को 1687 में, बीजापुर को 1686 में। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 87। और दिल्ली का मोती मस्जिद का भी निर्माण कौन कराया? औरंगजेब। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया है? अलीवर्दी खान ने आपका अंग्रेज का तुलना मधुमक्खी से किया था। और अलीवर्दी खान बंगाल का ये कब बना है? 1740 में। 1740 में नवाब बना था। ये मुर्शिद, हाँ ये मुर्शिद कुली खान जो है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 रुपया। 45 में ये 45 का जो है, पिथौरा चित्रकला से संबंधित तत्वों पर विचार करना है। यह चित्रकला आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। सही बात है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का दोनों क्या है? सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच है पालघाट दर्रा। ऐसे शहर बोलेगा किसको किसको जोड़ता है? कोचीन और कोयम्बटूर को। पालघाट, कोचीन और कोयम्बटूर। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बना लीजिएगा रीजनिंग। 48 में ये, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। विश्व में सोने का सबसे बड़ा चीन है। अब भारत में बोलेगा कर्नाटक। कर्नाटक का कोलार और हट्टी का खान जो है सोना के लिए फेमस है। और भंडार बोलेगा सबसे ज़्यादा सोना का है बिहार में। रूस जो है ना, हीरा और प्राकृतिक गैस, हीरा प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा रूस। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? लोएस्ट क्या? नहीं, यूरेनियम में कजाकिस्तान का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया लोएस्ट और बॉक्साइट। और अमेरिका कच्चा तेल, ज्वार, मक्का। अमेरिका है कच्चा तेल, ज्वार और मक्का उत्पादन में पहले स्थान पे।
संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 21 का क में। 21 का क में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नहीं, ये 21 का क में। 21 का क में जोड़ा गया। 45 में कहा गया है 0 से 6। हाँ, आंगनबाड़ी वाला अनुच्छेद 45 में जो है ना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उसका ध्यान रखना है, उसका शिक्षा उक्षा के लिए, वही मतलब आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी अच्छा देखिए तो, अच्छा देखिए देखिए ये जो है ना लागू कब हुआ है? ये आपका जो है अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर कितना नियम दिया है? 3 नियम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया है 1975 में। अच्छा, आंगनबाड़ी का प्रारंभ कब हुआ? 1975 में। इसका नाम एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम बना। ओह अच्छा, एकीकृत तो ठीक है, 75 है। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 54 है ये। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 से सुधार कर 2036 तक 952 हो जाएगा। ये जो है 952 हो जाएगा, सही बात है। अभी कितना है? 943 है, लेकिन 2036 में हो जाएगा 952। 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8% है, सही बात है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। महिलाओं की भागीदारी 37% है किसके अनुसार? हाँ, वो आपका जो है ना पूरे विश्व में ना। महिलाओं का यह किसने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यह कथन किसका है? विलियम निकलसन का है। विलियम निकलसन दिया है। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकार पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब किसके अधिकार का होता है? संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अनुच्छेद बोलेगा तो रिव्यू है, न्यायिक पुनर्लोकन है 137 में। हाँ, वही ना हो गया। लीगल है कि नहीं, न्यायिक पुनर्लोकन 137 में जो है ना वो बोलता है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिया गया पूर्व का निर्णय को फिर से जो है ना, हाँ, फिर से उसमें सुधार कर सकता है या फिर उसको जो है फिर से ये कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल किसका? जुडिशियल रिव्यू मतलब आपका न्यायिक पुनर्लोकन हिंदी में हो गया। अच्छा, तो 137 हो गया। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 है, 6 गो है। अक्रिय गैस को शून्य वर्ग भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन 0.93%। और जेनॉन क्या है? ये जो है ना यौगिक बनाता है। यौगिक सबसे ज़्यादा जेनॉन बनाता है। स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। हाँ 59 में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। राइजोबियम ट्राइफोली, यह है 3 पत्तियां घास में, 3 पत्तियां घास में होता है। राइजोबियम मेलिलोती होगा लूर्सन या अल्फा में होगा, वही होगा। राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन में होता है। राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन में। राइजोबियम फेजियोलाई ये सेम में होता है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस युग में कोई जीवन नहीं था? एजोइक काल बोलिए या आर्कियन काल? आर्कियन काल में जीवन नहीं था। मेसोजोइक, क्रेम्बियन, पेलेजोइक, इस सब काल में जीवन आ गया था। मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये मानव नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव वीटीएस भरा होता है।
ये तो गलत है। हाँ ये गलत है। मानव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक्वस द्रव भरा होता है, ये भी गलत है। दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? संयुक्त मांग। जैसे आपका पेन स्याही हो गया, बटर ब्रेड हो गया, बैट बॉल हो गया, ये सब क्या है, संयुक्त मांग कहते हैं इसको। सामूहिक मांग कौन हो गया? कोयला बिजली। कोयला बिजली क्या हो गया? सामूहिक मांग। हाँ। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का क्रय शक्ति को मुद्रा का आंतरिक मूल्य कहा जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम आर्सेनाइड क्या है? एक शाकनाशक है। वह शोधन अभिकर्मक जिसमें साबुन के सभी गुण विद्वान होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं, इनका संबंध है किससे? संश्लिष्ट अपमार्जक से है। सही कालानुक्रम में सजाना है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक कब? 1320 से 1324 तुगलक वंश का स्थापना किया है। 1320 से 1324 तक इनका कार्यकाल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। गयासुद्दीन बलबन कब है? 1266 से 1287। पृथ्वीराज चौहान का तो 1175 से 1192। अखरीज खां तो 1414 से 1421। सैयद वंश का संस्थापक खरीज खां 1414 से 1421 तक इसका शासनकाल था। तो 4, 3, 2, 1, 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किसके समय में हुआ था? हाल प्रथम के समय में सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ था। ऐसे हाल के समय में कौन रहता था? गुणाढ्य। गुणाढ्य नामक विद्वान रहता था जिसने बृहद कथा नामक पुस्तक लिखा था। बृहद कथा कौन लिखा है? गुणाढ्य। हाल का है, गाथा सप्तशती हाल का है। और ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक बोलेगा ना, पुलुवामी चतुर्थ। पुलुवामी चतुर्थ जो है ना, सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। और सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ स्वामी का उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया था? F.G. हचिंग्स ने। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों बहने की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है मैनरहिम जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। 49वीं है अमेरिका कनाडा। हिडनबर्ग है जर्मनी पोलैंड। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। मैगिनोट बोलिए चाहे सीज फ्राइड बोलिए, मैगिनोट और सीज फ्राइड जर्मनी और फ्रांस। और ओडरनेस किसके बीच है? नहीं, जर्मनी और पोलैंड। ओडरनेस जर्मनी और पोलैंड, क्या कि जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था ना, कब? दूसरा 1 सितंबर 1939 को। क्या? हाँ, यहीं से स्टार्ट माना जाता है। चलिए, उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में, अच्छा रीजनिंग है इसको। हाँ, आधा नहीं, ये 2.5 गुना ना। हाँ अच्छा, हाँ 5/2 कर दीजिए, चाहे 2.5 गुना। 300 आ जाएगा। 72 का 300। 73 में ये, जब कोई व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में होता है तो उसकी कौन सी ग्रंथि सबसे सक्रिय रहती है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी। हाँ नहीं, एड्रिनल जो है ना आपका, तो जब गुस्सा होगा या फिर आपका हाँ उसमें ना होगा। संवेगात्मक अवस्था अलग चीज़ हो गया। मतलब सोचने के लिए हुआ ना। पीयूष से करता है। और सबसे याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिनियल ग्रंथि। अगर पिनियल ऑप्शन में रहेगा ना तो पिनियल मारेगा। सबसे छोटा पिनियल है। अब पिनियल नहीं रहेगा तो पीयूष ग्रंथि मार सकते हैं। पीयूष पिनियल एक ही ना? नहीं, अलग है। पीयूष नहीं, पिनियल होता है। पिनियल, हाँ बायोलॉजिकल जैविक घड़ी कहा जाता है पिनियल ग्रंथि को, उठाने का काम करता है मनुष्य। एडिनल ग्रंथि को तो आपका आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास। M.S. श्रीनिवास का पुस्तक है सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्टिक चट्टान जो है ना, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु का इच्छा। हाँ, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान में देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा इसको। ना बेसाल्टिक चट्टान सही है, सही है बेसाल्टिक चट्टान।
पृथ्वी से निकल के ऊपर में जो मिट्टी लावा है, हाँ जिससे दक्कन प्लेट का निर्माण हुआ हाँ, विशाल चट्टान होगा, सही है। मांग के लिए आवश्यकता तो क्या होगा? वस्तु का इच्छा होगा, एक निहित मूल हो जाएगा, साधन व्यय करने का तत्परता, उपयोग सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? उपयोगिता बनाना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में दिया। ये जो है ना F.B. टेलर, ये महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिए हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत F.B. टेलर ने। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय निम्न में से कहाँ कर सकते हैं? समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। आप जो है ना जहाँ से रिटायर हुए हैं वहाँ छोड़कर नीचे वाला में नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर वाले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है ना, वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान वर्ष की आयु तक सेवारत रहते हैं, 65 साल तक रहते हैं। अनुच्छेद बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ से कहाँ तक है? 124 से 147 तक, 47 तक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन है 124 में, फिर सर्वोच्च न्यायालय का वेतन है 125 में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कितना में है? 126 में, और तदर्थ न्यायाधीश 127 में, और अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट 129। VVI है सब। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम पाब्रो क्रिस्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने खाली स्थान की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, इसका जो है इसका स्थानीय नाम क्या है? गोडावन। इसको स्थानीय नाम गोडावन के नाम से जाना जाता है। हाँ, गोडावन। टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया था? जापान को प्रभावित किया था टाइफून खानून। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC ने डेटा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? 9 देश को। गेस्ट कंट्री के रूप में कितना देश था? 9। देखिए 86 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में लागू था, सही बात है। दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। दोनों का दोनों सही है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। 22 में। रैयतवाड़ी 20 में है कि पहले रैयतवाड़ी फिर मालवाड़ी? 22 में। मालवाड़ी 20 में था। थॉमस मुनरो था। मुनरो बाद में रीड आया जुड़ा। यही में हुआ है। देखिए ऐसे तो 92 में यही में हुआ, लेकिन 20 ठीक। देखिए रैयतवाड़ी सबसे पहले 1792 में, ठीक है। पहले 12 महल क्षेत्र में कर्नल रीड, 1820 में फिर किया था थॉमस मुनरो। हाँ 1820 में थॉमस मुनरो किया था, ठीक है। अब महलवाड़ी जो है ना ये है 1822, महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में। चलिए उसके बाद आइए, हाँ 86 का ऑप्शन ए हो गया। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1879 में पारित किया गया था, ये तो गलत है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, ये सही है, ऑप्शन 2 सही है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। JB कृपलानी। ये कब बने थे? 1946 में मेरठ में अध्यक्ष बने थे और 47 तक रहे थे। उसके बाद है, लेकिन दिल्ली का विशेष अधिवेशन बोलेगा ना 1947 में, वो राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष? 1929, 36, 37, 1929, 36, 37। बिहार में टर्सरी कालीन चट्टान किस जिले में पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में टर्सरी कालीन चट्टान पाया जाता है। हाँ अच्छा ठीक है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागर की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? तो आपका कोपीपोड और फोरामिनीफेरा और कोपीपोड, दो गो जो है ना ये क्या है महासागर का, ये प्राथमिक उत्पादक है। डायटम क्या है? डायटम ये किसी भी डूबे हुए वस्तु का पता लगाता है कि किसी भी व्यक्ति का या जीव का जो है ना मृत्यु डूबने से हुआ है।
फाइटोप्लैंक्टन में आता होगा ये सागर में तो फाइटोप्लैंक्टन हाँ 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 ठीक। क्या बोले डूबे हुए वस्तु या का पता लगाने के लिए डायटम का प्रयोग किया जाता है कि कोई जीव का मृत्यु जो है ना डूबने से हुआ है नहीं या नहीं, इसका पता। कौन पोलिफेरा में प्रोटोजोन आता है लग रहा है। कौन डायटम किस जगत में आता है पूछता है। देखिए, हाँ आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पेप्टिड डाइक्लोलाइकेन जो है ना अनुपस्थित, क्या कि यह जीवाणु में होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति ही किसका बना होता है? पेप्टिडोलाइकेन का बना होता है। और जीवाणु शब्द कौन दिया था? एहरेनबर्ग ने। और जीवाणु का खोज लुवेनहॉक। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है साइकस में। कोरेलॉइड जड़ें कहाँ पाया जाता है? साइकस में। स्प्रूस और देवदार जिसका सीडर भी कहते हैं किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों का किस्म है? शीतोष्ण शंकुधारी वन में पाए जाने वाला जो है वृक्ष का किस्म है। साइकस से ही ना साबूदाना बनता है। हाँ, साइकस से ही साबूदाना, जिसको सागो पाम कहा जाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्यूड। स्क्यूड जो है ना सबसे बड़ा अकशेरुकी है। हाँ। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? ब्रेल लिपि में 63 बिंदु होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग समानता वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहन के पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है। अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? अधजला। अधजला जो है, अधजला बोले, अधमरा बोले, अधपका, ये सब क्या है? अध आगे लगता है। हाँ, उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय बाद में लगता है। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? संकर शब्द है। रेलगाड़ी हो गया, पानदान हो गया, सीलबंद, ये सब जो है संकर शब्द है। आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नन ऑफ देम आर हियर एट दिस मोमेंट। तो इसमें गलत है ऑप्शन सी, क्योंकि आर नहीं होगा, इज होगा। नन ऑफ देम इज हियर एट दिस मोमेंट, आर की जगह इज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रेजर वर्ब। द चीफ गेस्ट क्या होगा? गेव अवे द प्राइसेस। द चीफ गेस्ट जो है गेव अवे मतलब क्या होगा? पुरस्कार बांटना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 100 का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।